सभी साथियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जीआर बारोले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे गुइल वंश। ठीक है, तो सबसे पहले गुइल वंश कहाँ का था? मेवाड़ का था। कहाँ का था? गुइल वंश मेवाड़ में राज किया वो गुइल वंश है। तो सबसे पहले गुइल वंश की जो स्थापना है वो गुइलादित्य या गुइल नामक व्यक्ति ने की है, और इसमें सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो ये डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का कहना है कि गुइल नाम का एक व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इस वंश की स्थापना की, और वो कब की? 566 ईस्वी सन में। ठीक है, और उसके बाद में नाम आता है बप्पा रावल। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बप्पा रावल। तो इसके मैंने पॉइंट लेके पॉइंटों से सीखेंगे। पहला पॉइंट है, राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी सन में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार किया। तो सर्वप्रथम बप्पा रावल ने किसको पराजित किया? तो मानमोरी शासक को पराजित किया। उसके बाद में बप्पा की राजधानी कौन सी थी? तो बप्पा की राजधानी नागदा थी। उसके बाद में बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया, जिनको लकुलिस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एकलिंग जी गुइल वंश के क्या थे? कुल देवता थे। ये भी इम्पोर्टेंट। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, और बप्पा जो थी वो उनकी उपाधि थी। क्या थी? उपाधि थी। बप्पा राजा का नाम नहीं अपितु क्या है? उपाधि थी। और ऐसा किसने कहा? रचनाकार कविराज श्यामल दास ने कहा है। वीर विनोद के कवि थे। ठीक है, इतिहासकार सीवी वैद्य ने उसकी तुलना मतलब बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, और जो एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि ऐसा किसने कहा और ऐसी तुलना किसने की? तो किसने की? सीवी वैद्य ने की। ठीक, उसके बाद में शासक हुआ जयद्रथ सिंह। मैं आपको आरबीएससी की बुक 10th के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है आरबीएससी 10th की, उसके अनुसार जितना लिखा हुआ उतना आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में शासक हुआ जयद्रथ सिंह। तो जयद्रथ सिंह में क्या हुआ इम्पोर्टेंट? परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसको राजधानी बनाया। उसके बाद में भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी सन में। ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ? दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को इन्होंने हराया। किसने? जयद्रथ सिंह। तो भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी सन में। किसके बीच में हुआ? जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। और इसका जो वर्णन है, इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। ठीक है, और हमीर इसमें किसको कहा गया? इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। उसके बाद में डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार क्या कहा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक जो था वो जयद्रथ सिंह ही हुआ, जिसकी प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की। तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद।